देखिए, चिन्हट कोतवाली में एक हमारे साथी हैं अमित श्रीवास्तव, इन्हीं का एक प्रकरण था। इन्होंने कहीं नौकरी की है और उसका वेतन वगैरह उस व्यक्ति ने नहीं दिया है, तो उसी के संदर्भ में एक प्रार्थना पत्र देने कल दिनांक 15 तारीख को हम लोग गए थे इनके साथ। तो यहाँ पे मौजूद एक एसआई अभिषेक तिवारी, और जब इन्हें प्रार्थना पत्र दिया गया, रिसीविंग मांगी गई, तो उन्होंने रिसीविंग देने से मना किया। और ये मैंने कहा ये रिसीविंग आप दीजिए, तो उन्होंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा तुम बोला, तो मैंने कहा आप तुम बोलते क्यों हो, आपका तुम कौन सी भाषा होती है वर्दी में, तो आप बोलना चाहिए। तो इसी पे वो बिखर गए और उन्होंने मुझे धक्का मुक्की दी और अपशब्द कहे, जिसकी प्रार्थना पर जो शिकायत है मैंने शाम को ही जो है डीजीपी महोदय को ट्विटर के माध्यम से, डीजीपी को ईमेल के माध्यम से, थाना अध्यक्ष को, पूर्वी यहाँ के लखनऊ कमिश्नरेट को, सबको भेज दी थी। आज एसएसओ साहब का कल फ़ोन आया था, आज हम लोग आए हैं, मिले हैं। ये हमारा संगठन है, सामाजिक संगठन, युवा शक्ति संगठन, सभी साथीगण हैं, बाकी और हमारे साथीगण हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं सभी लोग। एसएचओ साहब से बात हुई है, आगे जो भी निष्कर्ष निकलेगा वो कह रहे थे कि जो भी हुआ है इस घटना की हम जांच कराएंगे। बाकी जो है अपनी कृत्यों के लिए एसएचओ साहब ने कहा कि मैं क्षमा मांगता हूं, और आगे जो भी इसमें होगा उचित आवश्यक आपको जानकारी दी जाएगी। कंपनी कौन सी है, क्या का नाम है, कहाँ पर स्थापित है, कहाँ? ये विवांता करके कंपनी थी, वेदांत इंटरनेशनल करके कंपनी थी, वेदांत, हाँ वेदांत इंटरनेशनल, हाँ वेदांत इंटरनेशनल, ये वही कंपनी थी, उसी में ये काम करते थे। सवाल है ये 3 बार चौकी थाने दौड़ रहे हैं, इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हाँ, तो नया कानून जब से आया है उसमें इसी तरीके से जो फरियादी हैं दौड़ते रहते हैं, कोई सुनवाई नहीं थानों में। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश जो में है, जो एक पुलिस स्टेट बनता जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हम लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार ये पुलिस वाले करेंगे तो दूसरों के साथ क्या करेंगे, ये तो फिर बहुत बड़ी समस्या है। सरकार कहती है अपराधी ख़त्म हो गए और वर्दी के भेष में कुछ अपराधी छिपे हुए हैं, तो इनसे लड़ने की ज़रूरत है। एसएचओ महोदय से बातचीत वार्ता हुई है, अच्छी वार्ता हुई है। उन्होंने कहा है कि जो भी मैंने वो कृत्य किया है एसआई ने, उसके लिए अपनी तरफ से वो उन्होंने खेद व्यक्त किया है, और आगे जैसा भी होगा उचित कार्रवाई जो भी हमें लगेगा हम उसके लिए प्रयास करेंगे। और संभवतः ये मैं बता दूं कि थानों में जो हालत है, थानों में आम आदमी की कोई सुनवाई नहीं है। सरकार को ये समझना चाहिए, और ये उच्च अधिकारी जो सीयूजी नंबर लेके बैठे हैं, सरकार ने अलॉट कर रखा है, कोई अधिकारी को आप समय पे मिलाइए, कोई सीयूजी नंबर उठता नहीं है इनका, और उठेगा तो ये इतना प्रोटोकॉल मेंटेन करते हैं कि कोई सामान्य आदमी फ़ोन कर दे तो उसकी सुनने वाले नहीं है ये आधा सुनेंगे, फ़ोन काट देंगे। तो ये सीयूजी नंबर किस लिए दिया गया है? ये एसपी रैंक, आईपीएस रैंक के जो अधिकारी हैं, पीपीएस रैंक के जो अधिकारी हैं, उनको क्यों दिया गया सीयूजी नंबर? डीएम साहब को नंबर लगेगा नहीं, उठेगा नहीं, ऐसे चलता रहेगा, मजाक बना रखा है पूरी व्यवस्था को। तो सामान्य आदमी को अधिकारों से वंचित ना किया जाए, जो सामान्य नागरिक की जो मौलिक प्रतिष्ठा है उसका ध्यान रखा जाए। थाने तहसील में सुनवाई के लिए आज भी सामान्य आदमी पैर वो घिस रहा है, उसकी कोई सुनवाई नहीं है। और इस सच्चाई को इस सरकार को स्वीकार करना पड़ेगा। हम किसी सरकार के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो सरकार के साथ जो अधिकारी नौकरशाही लगे हुए हैं, उनके जो आचरण है अगर इसी तरह रहे तो ये आने वाला चुनाव में इस सरकार को नुकसान पहुंचेगा। हर खबर की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।